हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग सही होंगे। तो जैसे कि ये मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जीएसटी नोटिस जो हमें आ रहे हैं इस टाइम पे 17, 18, 18, 19 या उसके आगे कुछ सालों के, वो नोटिस क्यों आ रहे हैं और उन नोटिस को आपको किस तरीके से डील करना है, उसमें जो भी डिमांड और इंटरेस्ट लग के आ रही है वो क्यों आ रही है और आपको कैसे उसे पे करनी है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे जीएसटी के एक प्रैक्टिस में है या फिर जो भी बिजनेसमैन है, वो इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको जो भी जीएसटी के नोटिस 17-18 में सर्व हो रहे हैं उनका मेन रीज़न क्या है और उससे आपको कैसे डील करना है। तो जैसे कि नोटिसेस जो आ रहे हैं, देखा गया है कि मोस्टली जो नोटिसेस हैं उनमें ये कहा गया है कि जो भी आपने आईटीसी अपनी बुक्स में 3B में जो रिकॉर्ड करा है और जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए, ऐसा था जब 17-18 में जीएसटी का लॉ आया था, उस टाइम पे हर किसी को जीएसटी के प्रोविजंस की, उसके लॉ की, रूल्स की इतनी नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पे क्या होता था, जो भी पर्सन अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो उसके पास जो भी इनवॉइसेस हैं परचेज की, वो उस बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल कर देता था और सारा आईटीसी क्लेम कर लेता था जो भी उसके पास परचेज होती थी। बट क्या होता था, पीछे से जो उसके सप्लायर्स हैं वो आगे इनवॉइस शो नहीं करते थे, अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते थे और 3B में वो टैक्स पे नहीं करते थे। अब 17-18 में उस टाइम पे इतना किसी को इतनी नॉलेज थी नहीं कि इसे ऐसे क्लेम करना है। उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसे सर्कुलर्स नहीं आए थे कि आपको केवल 2A पे बेस पे ही अपना जो आईटीसी है वो क्लेम करना है। इनफैक्ट उस टाइम तो 2A एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज़ करी जाती थी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपका 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है केवल आपको वही क्लेम करना है। जो भी हमारे पास बिल आया हमने वो आईटीसी क्लेम कर लिया। अब पीछे से उस सप्लायर ने अपनी बुक क्या क्या आगे रिटर्न फाइल करी नहीं करी, हमने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, नहीं हमने ध्यान दिया। अब क्या हुआ, अब इतने 5-6 साल के बाद अब ये चेक हो रहा है कि आपने जो भी आईटीसी क्लेम करा अपने 3B में और जो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, सरकार कह रही है कि आप हमें पे करिए इंटरेस्ट के साथ। अब तक का इंटरेस्ट जो भी लगेगा उस पे इंटरेस्ट के साथ हमें ये पूरी अमाउंट पे करिए। अब इससे क्या हुआ, टैक्स पेयर्स को बहुत प्रॉब्लम आई। देखिए, उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था, इतने ज़्यादा फेक रजिस्ट्रेशन लिए गए। पीछे से तो हम तो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, आपने परचेज करी, उसकी अमाउंट भी पे कर दी, टैक्स की भी अमाउंट पे कर दी। जो पीछे का सप्लायर है उसने क्या करा, उसने आपकी इनवॉइस को अपलोड नहीं करा, नहीं 3B फाइल करी। इस तरीके से आईटीसी का पीछे से क्रेडिट लेके उसने उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया और रिटर्न उसने फाइल नहीं करी। तो इस वजह से क्या हुआ, सरकार को उस इनवॉइस का टैक्स पे नहीं हुआ। सरकार भी अपनी जगह सही है भाई, जो उसको टैक्स ही पे नहीं हुआ सरकार को, वो आपको क्लेम कैसे दे दे। बट बात फिर लौट फिर के ये आती है भाई, जो फेक सप्लायर था वो तो रजिस्ट्रेशन क्लोज करके भाग गया। अब है आप रेसिपिएंट जो जेन्यून टैक्स पेयर है, आप अपना सही से काम कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या कहा, आपको पकड़ लिया भाई। अब आपने उसको टैक्स क्रेडिट करा है तो आप हमें वापस करिए। तो देखा जाए एक तरीके से सरकार को टैक्स नहीं मिला, ये बात तो सही है, पर दूसरी तरफ जो रेसिपिएंट है भाई उसकी भी क्या गलती है? भाई रजिस्ट्रेशन तो आपने ही प्रोवाइड करे हैं। देखा जाए तो उस टाइम आपने लॉ को इस तरीके से ड्राफ्ट क्यों नहीं करा, इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाई भाई, जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हो वो पकड़ में आ जाए। अगर फिर किसी ने फेक इनवॉइस इशू करी है तो भाई उसमें रेसिपिएंट का क्या इन्वॉल्व है उसे तो पता ही नहीं ना, उसने पीछे से दिखाया नहीं दिखाया उसने बिल, क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ था भाई, किसी को कोई नॉलेज थी नहीं उस टाइम पे कैसे क्या करना है। और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा कोई रेगुलर क्या कहते हैं सर्कुलर या किसी तरीके से एडवाइस कुछ नहीं आई कि आपको भी सारी चीज़ें चेक करनी है पीछे से टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी है। तो क्या हुआ, हम क्रेडिट लेते गए। अब सारे नोटिस खुल रहे हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो अब इन डिफरेंस का करना क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, अब जो भी इस तरीके के डिफरेंस आ रहे हैं, अगर आपके पीछे से सप्लायर फेक था, उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, वो भाग गया है, तो डेफिनेटली अब गवर्नमेंट क्या है, वो आपसे टैक्स ले रही है, विद इंटरेस्ट के साथ ले रही है। या तो आप आईटीसी को पूरा रिवर्स कर दीजिए या फिर आप कैश में पे कर दीजिए। तो इस तरीके से जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन्हें हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है। पर हुआ क्या है कि इसमें अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जैसे आपका, मैं मान के चलता हूँ, जैसे आप छोटे से सप्लायर हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, आपका 10, 15, 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ गया है। अब इतना छोटा सा डिफरेंस है, अब अगर इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट लग के ये लगभग 20 हज़ार का आपका टैक्स है, 20, 25 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये सरकार को पे करना पड़ेगा।
अगर आप ये सरकार को पे नहीं करते हैं तो ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगी, वो आपसे रिकवर करेगी। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपील में जाएँ आगे, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बस इतनी छोटी अमाउंट अगर किसी सप्लायर की है, तो अगर वो अपील में जाता है तो अपील की कॉस्ट इनकर्ड होगी। तो फिर क्या है, इस केस में आपको ये देखा जा रहा है, मतलब अमाउंट आपको पे ही करनी पड़ रही है। जितने भी केसेस आ रहे हैं इसमें, जो ऑफिसर्स हैं इस ज्यूरिसडिक्शन के, सेंट्रल के या स्टेट के, जहाँ पे भी आपका केस लग रहा है, वो ये मान नहीं रहे हैं। और वो जो भी आपकी डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है, जो भी आपने एक्स्ट्रा क्लेम करी है, वो आपसे वापस ले रहे हैं, विद इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं। या फिर आपका जो सप्लायर है, अगर वो फेक नहीं है, उसने रिटर्न गलत फाइल कर दी, तो एक केस इसमें ये बन सकता है कि भाई आप अपने सप्लायर से एक रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लें कि उसने बिल नहीं दिखाया, उसने रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल नहीं करी। तो वो रिप्रेजेंटेशन लेटर लेके आप डिपार्टमेंट में दे दें, तो हो सकता है उससे काम बन जाए। बट अगर आपका सप्लायर ही भाग गया है पीछे वाला, तो वो फिर उस केस में क्या है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। अब किसी की अमाउंट भाई लाखों में है, करोड़ों में है, अब उसको वो जेन्युइन था भाई, उसने पीछे से किसी से परचेज करी, वो भाग गया, तो अब क्या है, उसमें आपके पास अब दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि आप अपील में जाएं। लेकिन अपील में जाएंगे, वही टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, कॉस्ट इनकर्ड होती है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो आपके ऊपर ही रहेगा। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा विद एविडेंस के साथ कि आपने जो परचेज़ करी है वो जेन्युइन परचेज़ है, आपने उसकी पेमेंट करी है, वो आपके पास गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, बट सप्लायर जो था पीछे उसने रिटर्न फाइल नहीं करी। ये सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो आपके ऊपर ही रहेगा। तो मेक श्योर अगर आप अपील में जाते भी हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपका पीछे का सप्लायर भाग गया तो ये आपके लिए एक तरीके से लॉस हो गया। गवर्नमेंट आपसे ये वाला टैक्स लेगी, ये आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर जो ये आपका जो है कि रिकवरी होगी, आपका जितना भी अमाउंट है वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना ही पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में मैं यही मतलब था मेरा कि आपका जो भी नोटिसेस आ रहे हैं वो नोटिसेस क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और आपको उसे कैसे डील करना है। तो इसी वजह से जो भी रिटर्न्स आप भेजते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर ये ध्यान रखें कि रिटर्न बिल्कुल प्रॉपर्ली फाइल करें। जिससे भी फाइल करा रहे हैं उसे भी चेक करें कि उसे भाई जीएसटी की पूरे लॉ की नॉलेज है, सारी चीज़ें पता हैं कि होता क्या है कि अभी तो आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, फिर कुछ सालों के बाद उसके नोटिसेस आते हैं, उसके बाद वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ रिकवर करी जाती है। इंटरेस्ट के साथ फिर जितना टैक्स होता नहीं है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। तो क्यों ना अभी से आप अपनी रिटर्न सही से फाइल करके चलें, क्योंकि उस टाइम पे भी अगर कोई चीज़ 17-18 की बात करें, अगर कोई चीज़ 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो गवर्नमेंट का यही आइडेंटिफिकेशन था कि आप यही चीज़, वो ये बात अलग थी कि उस टाइम पे उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया कि आप केवल यही आईटीसी ले सकते हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब उसके नोटिस आ रहे हैं। बट जो में प्रोफेशनल्स जिन्होंने पूरा लॉ पढ़ा होगा, उन्हें ये समझ थी कि भाई जो आपका आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको वही क्लेम करना है, और जो आपके सप्लायर नहीं दिखा रहा है उनसे आपको बात करके उनसे वो पोर्टल पे चढ़वाने हैं। बट अब क्या हुआ, इतने साल बीत गए, अमेंडमेंट्स का जो भी टाइम होता है वो भी निकल गया, जीएसटीआर 9 का भी टाइम निकल गया। अब वो सामने वाला सप्लायर भी नहीं चढ़ा सकता और आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आप अपनी रिटर्न्स को बिल्कुल प्रॉपर्ली फाइल करके चलें। जीएसटी एक नया लॉ, अब ये नहीं कहूँगा कि नया लॉ है, कई साल हो गए हैं। अब कोई भी ऐसी इसमें अगर आपकी डिमांड या नोटिस कुछ आते हैं, सरकार उसे माफ़ नहीं करती अगर आपने कुछ गलत क्लेम कर रखा है। और जो भी आपके पीछे के सप्लायर हैं उन्हें चेक करके चले भाई, वो गलत अपनी टैक्स या रिटर्न जो भी है फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये कंफर्म है कि वो रेसिपिएंट से ही रिकवर करा जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यही मुझे आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।